मुझे विश्वास हुआ कि जैसा आपने बताया वो मंजर सामने आया मेरे। पिताजी, आज ये आपकी बेटी मोहिनी आपसे कुछ जानना चाहती है। बोलो, क्या जानकारी करना है? और पिताजी बताओ वहाँ का फसाना, पिताजी बताओ। पिताजी बताओ वहाँ का फसाना, हल्का कुएं को तुमको पहुँचाना। कि मैं देखती हूँ कि वो सोने जा रहा है। पिताजी, कि मैं देखती हूँ कि वो सोने जा रहा है, और सपने में उसके है चेहरा दिखाना। पिताजी, क्या सपना देखा? मैं देखती हूँ कि वो सोने जा रहा है और मुझे उसके सपने में अपना चेहरा दिखाना। अच्छा सुनो, सपने में दिखाई पड़ा तो मैं तरकीब बताता हूँ। और बिजली, जैसे बिजली, एक वो बिजली एक आप। और बिजली सी बेटी अभी तुमको जाना, बिजली सी बेटी। बिजली सी बेटी अभी तुमको जाना, और वहां जाके अपना करिश्मा। चाहे जितना कोशिश करे बच्चन वो, 4 लाख उपाय करे, लेकिन आपको क्या करना है? क्या करना है? चाहे जितना कोशिश करे बच्चन वो, और मगर उसके आगो तो हरगिज ना आना, ठीक है पिताजी, बेटी आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी पिताजी। वैसे ही करना है तुम्हें। लेकिन पिताजी, जाने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। अरे क्या देना चाहते हो बेटी, बोलो। पिताजी, ये लो। बेटी ये क्या है? पिताजी, ये मेरी मणि है। इसे जब तक मैं आपके पास ना आऊं हाँ। तब तक इसकी हिफाजत तुम्हें करना होगा। अच्छा। मैं कुंवर के पास से लौटने के बाद हाँ। अपनी अमानत तुमसे ले लूंगी। मैं तो डर गया बेटी। ठीक है, आपकी अमानत मेरे पास है, आपके आने पर मिल जाएगी। अब मुझे आशीर्वाद दी
हाँ। कि मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ उस काम में कामयाब होकर जाओ बेटी, जाओ। मैं वादा करता हूँ और तुझे काली माँ का सौगंध है, जाओ, तुम्हारा काम अवश्य होगा। बेटी जाओ। कमाल हो गया। अब देखो आगे क्या कमाल दिखाती है ये नागिन। बैठे रहिए, अब मैं चलता हुआ। बिसैला, हाँ भैया। रात काफी हो गई है, क्यों नहीं? मेरे लिए बिस्तर लगा दो और बाबा जी के कहने के अनुसार इस फल को मैं आज खाकर सो जाऊंगा। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही। कौन सी भैया? बिसैला, हाँ भैया। तुम मेरे लिए बिस्तर लगा दो। या भगवान, एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि जो सौदागर इस फल को बेचने आया उसने पिताजी और चाचा के सामने तो कहा कि जो स्वप्न में देखना स्वप्न को अपने डैडी और चाचा से बताना, लेकिन अकेले में उसने मुझसे कहा कि बेटा जो स्वप्न में दिखाई पड़े तुम उसी रास्ते पर चलना। खैर ठीक है, मैं इस फल को खाकर सो जाऊंगा और देखता हूं मुझे स्वप्न में क्या दिखाई पड़े। कुंवर, एक कुंवर, कुंवर, दीपक, दीपक, उठो कुंवर, उठो। तुम ऐसे नहीं सो सकती दीपक। उठो दीपक, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हूँ दीपक। उठो दीपक, ए दीपक, दीपक! नहीं दीपक, तुम ऐसे नहीं मुझे भूल सकती कुंवर। उठो दीपक, उठो दीपक, उठो दीपक! भूत
एक ही कहानी भूली बिसरी एक कहानी फिर आई तो याद पुरानी भूली बिसरी एक ही कहानी 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 फिर आई तो याद पुरानी भूली बिसरी मैंने तो प्यार किया तो बारी किया यूं तो जारी किया मैंने तो प्यार किया तो बारी किया यूं तो जारी किया भूली गया क्या प्रेम कहानी भूली गया क्या प्रेम कहानी फिर आई तो याद पुरानी भूली बिसरी मैंने तो किया तो बारी किया ये तो जारी किया कि मैंने तो प्यार किया ये तो बारी किया ये तो जारी किया भूल गए तुम मैं न भूली भूल गए तुम मैं न भूली फिर आई तो याद पुरानी भूली बिसरी कुंवर, 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 उठो कुंवर, उठो कुंवर, उठो। नहीं कुंवर, तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर। मैं तुम्हें नहीं भूलने दूंगी। मैंने तुम्हारे लिए दूसरा जन्म लेकर इस धरती पर आई हूँ। जब मैं दूसरा जन्म लेकर इस धरती पर आ सकती हूँ, तो तुम मुझे नहीं भूल सकती कुंवर। हाँ, जब तक तुम बिजनौर राज में रहोगे तब तक तुम मुझे याद नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें इस बिजनौर राज में नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हें इस बिजनौर राज से दूर ले जाऊंगी। वहां ले जाने के बाद तुम मेरे हो जाओगे, क्योंकि अभी तक
तुमने मोहिनी को देखा है, इस मोहिनी का मोह माया नहीं देखा। अब मैं अपना माया तुम्हें दिखाकर तुम्हें स्वप्न में अपनी माया दिखाऊंगी, और माया देखने के बाद तुम मेरी तरफ आकर्षित होकर भागते चले आओगे। तुम अपने आप को नहीं रोक पाओगे दीपक, तुम अपने पैरों को नहीं रोक पाओगे। तुम मेरे पीछे पीछे मेरे साथ तुम्हें आना होगा कुंवर। चल मेरी माया। बचा लूंगा प्रिय। कहाँ प्रिय रोशनी? तो किस कारण रोए कुंवर रहे नयन जल। किस कारण रोए कुंवर रहे नयन जल। आए घबरा ना तू जरा मेरे जीवन प्राण। बचा लूंगा प्रिय। मुझे बचा लो, ये आकाश मार्ग में मुझे डबलो घसीटे जा रहा है। बेटा दीपक, रात को 12 बज रहा है और अचानक तू कैसे उठ गया? अभी है 12 बजे, रात कुंवर जा अभी है 12 बजे, रात कुंवर जा ये हो। आर्श पे ये पानी टिकाए हुए मुझे बचा लो। नहीं पिता। क्या हुआ बेटा? पिता एक समसो कमल परी रही चिल्ला। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पिता एक समसो कमल
प्यारी रही चिल्ला, वो देखो आकाश में कोई जिंदगी घसीटे जाए। मुझे बचा लो कुंवर, बचा लो डैडी, मुझे बचा लो। मुझे जाने दो पिदर। हाँ डैडी, मुझे जाने दो पिदर, मैं उसे छुड़ाऊंगा। मुझे जाने दो पिदर, मैं उसे छुड़ाऊंगा अपनी प्यारी के गले। अपनी प्यारी के गले हार मैं पहनाऊंगा। मुझे बचा लो कुंवर, मुझे बचा लो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो डैडी, मैं बचा लूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा प्रियरोधनी। हेलो, हाँ साहब, ये आगे। हेलो, ये आगे रामू भाई साहब, जो कि पूरे पंचम सिंह के निवासी हैं। इस महामंत्री यानी प्रताप सिंह के काम पर प्रसन्न होकर के 20 रुपए का इनाम पार्टी की तरफ से धन्यवाद। प्रताप सिंह, बड़े भैया, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दीपक का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। नहीं बड़े भैया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुंवर दीपक ने कोई भयानक सपना देख लिया होगा। ये भी हो सकता है, या तो बड़े भैया कुंवर दीपक के ऊपर कोई बहुत बड़े सह का चक्कर है। इसलिए बड़े भैया देर न करते हुए किसी अच्छे तांत्रिक की खोज किया जाए, जिससे कि कुंवर दीपक का इलाज। प्रताप सिंह, इस वक्त रात को लगभग 1 बजने वाले हैं। क्यों नहीं बड़े भैया? चलो सब लोग चल करके सो जाओ। सुबह होते ही मैं किसी अच्छे तांत्रिक को बुला करके राजकुमार दीपक को दिखा दूंगा। जैसे आज्ञा बड़े और भैया। राजकुमार दीपक ठीक हो जाएगा। ठीक है बड़े भैया। चलो सब हेलो। लोग चल करके आओ। हाँ साहब, ये आ गए हमारे माननीय रामू भाई साहब। रामू भाई साहब जो कि पूरे पंचम सिंह के पूर्वक निवासी है, इस दिल की कद्र करते हुए 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी को दिया गया। द्वारपाल, राजकुमार दीपक का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। जी महाराज। क्या हो गया? इसे क्या नहीं हुआ? कुछ समझ में नहीं आता है। जाओ सीमा सरहद से मेरे वफादार सेनापति जय सिंह को बुला कर ले आओ। नहीं महाराज। राजन, राजन, आज अचानक मुझे सीमा सरहद से बुलाने का कारण? सेनापति जय सिंह, राजन, तुम मेरे वफादार मुलाजिम हो। क्यों नहीं? राजकुमार दीपक का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। क्या राजन? हाँ, उठ करके उल्टी सीधी हरकत कर रहा है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत बड़ा विश्वास है। क्यों नहीं राजन? तुम्हारी जिम्मेदारी है सुबह होने तक राजकुमार दीपक उठकर कहीं भागने न पाए। सुबह होते ही राजकुमार दीपक को किसी न किसी तांत्रिक को बुला करके दिखा दूंगा। ठीक है राजन, मैं कुंवर दीपक की देखरेख निभाऊंगा। महाराज, चाहिए आप सबसे
महिला में आराम कीजिए। कुंवर दीपक की देखरेख इस सेनापति जय सिंह करेगा। याद रखना जय सिंह, सोना नहीं। अगर तुम सो गए तो इकलौता पुत्र है मेरा, नहीं राजन, मेरे हाथ से निकल जाएगा। नहीं राजन, आपकी आज्ञा का पालन सेनापति जय सिंह करेगा। कुंवर दीपक, अचानक तुझे क्या हो गया? अभी तक तो तू सही सलामत था, लेकिन आज तेरे दिमाग का संतुलन कैसे बिगड़ गया? फिर कोई बात नहीं है, महाराज का आदेश है, मैं कुंवर दीपक की देखरेख करूं, सो मैं उसे निभाऊंगा। मुझे ये डंडा आकाश मार्ग से ले जा रहा है। दीपक मुझे बचा ले। मैं तुम्हें बचा लूंगा। बचा। आज जय सिंह तू सो रहा इस घड़ी, मेरा दीपक कहाँ बता दे। मिलेगा मुझे मेरा दीपक नहीं, मिलेगा मुझे मेरा दीपक नहीं, तुझे मौत की